हेलो दोस्तों, आइए बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो हम लोग ज्योमेट्री की क्लास कर रहे हैं और ज्योमेट्री में हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लाइन और एंगल वाले क्वेश्चन। तो पिछले लेक्चर में हम आपको 5 बेहतरीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा चुके हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। दिया दोस्तों कि यदि पी क्यू समांतर आर एस और कोण यम एक्स क्यू बराबर 135 डिग्री और कोण यम वाई आर बराबर 40 डिग्री, तो कोण यक्स यम वाई का मान क्या होगा। देखिए ये लाइन दिया हुआ, फिगर दिया है। ये लाइन हमारा है पी क्यू और ये लाइन हमारा है आर एस। और क्वेश्चन में दिया है कि पी क्यू और आर एस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब समांतर है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन देखकर आपको क्या दिमाग में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन पर अप्रोच किया जाए, कैसे इस क्वेश्चन की शुरुआत किया जाए। अभी तक हम लोग यही पढ़े कि दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो जितने भी तरीके के क्वेश्चन बन गए उसी तरीके के क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में आते हैं। तो आइए अब देखिए, सबसे पहला हम क्या काम करेंगे, हम करेंगे यहाँ से एक लाइन हम लोग खींच देंगे। सपोज करिए कि ये लाइन हमारा ए बी है। सपोज किया जाए कि ये लाइन हमारा ए बी है और ये भी पी क्यू के समांतर है, तो आर एस के भी समांतर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ए बी समांतर पी क्यू हो गया, तो कोण ए, अगर ए बी और पी क्यू को एक तिर्यक रेखा यम और यक्स काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों अंतः कोण होंगे। और आप जानते हैं कि जब किसी समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो बने अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो अगर ये हमारा 135 हो गया, तो बाकी ये वाला कोण होगा 180 में से 135 माइनस किया जाए 5, 7 में से 3 गया 4, मतलब ये वाला कोण दोस्तों होगा 45 डिग्री। पता चल गया। अब अगर ये वाला कोण हमको पता चल जाएगा तो दोनों जोड़ दिया जाएगा, तो यक्स यम वाई का मान आ जाएगा। अब ये वाला एंगल हम लोग कैसे पता करेंगे, आप ध्यान से देख रहे हैं। तो ए बी और आर एस भी समांतर है और इसको एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण होगी। कैसे होंगे? एकांतर कोण होगी। तो दोनों एकांतर कोण और एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये अगर 40 डिग्री तो ये भी कितना होगा? 40 डिग्री होगा। ये दोनों हमको पता चल गया। तो कोण एक्स यम वाई बराबर होगा 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री बराबर आंसर आ जाएगा 85 डिग्री। कितना आ जाएगा भाई? 85 डिग्री आएगा। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों एक क्वेश्चन नंबर 6, अब इसके बाद मैं आपको कराने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, बोर्ड पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दिया दोस्तों, यदि ए बी समांतर सी डी, फिगर अगर लाएंगे तो थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा का मान क्या होगा। अब जरा देखिए इसका फिगर कैसा दिया। ये लाइन हमारा एरिया है ए बी और ये दूसरी लाइन दोस्तों दिया है सी डी, और ऐसे कुछ दे दिया है, ऐसे और ऐसे कट कर रहे हैं। सपोज करिए एक्स वाई और जेड, मान लीजिए एक्स वाई जेड है। और क्या दिया भाई, और ये वाला कोण दिया 110 डिग्री, ये वाला कोण दिया है 50 डिग्री और ये वाला कोण दिया 30 डिग्री और ये वैल्यू थीटा, ये हम लोग को निकालना है दोस्तों। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन को पढ़ा के फिर से। यह है कि ए बी समांतर सी डी और एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल बनाया गया है इस तरह कि ये वाला कोण 110 है, ये वाला कोण 30 डिग्री है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 है। तो ये थीटा की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, थीटा की वैल्यू निकालना है दोस्तों। तो आइए कैसे स्टार्ट किया जाए। जब यहाँ पर आप देख रहे हैं सीधी हमारा एक सीधी रेखा है, इसका मतलब इस सीधी रेखा पर कितना कोण बनता है? 180 डिग्री कोण बनता है। तो अगर ये 110 है और ये 30 है, तो 110 प्लस 30 140 हो गया। इसका मतलब ये वाला जो एंगल बचा वो कितना बचा है? 40 डिग्री बचा। कितना बचा दोस्तों? 40 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब फिर आप लिखेंगे कि ए बी और सी बी पैरेलल लाइन में समांतर रेखा है और इसको तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला दोनों अंतः कोण होंगे। और आप जानते हैं कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंतः कोणों का योगफल 180 होता है। तो ये अगर 110 हो गया तो ये बाकी बचा कितना 70 डिग्री। और फिर आपको ए बी एक सीधी लाइन दिख रही है, तो ए बी पर टोटल 180 डिग्री का कोण बनेगा। ये 70 और 50 120 डिग्री, इसका मतलब कि ये वाला कोण बचा है कि कितना होगा 60 डिग्री होगा। अब ध्यान से देखना त्रिभुज एक्स वाई जेड, तो ये वाला कोण 60 डिग्री है, ये वाला कोण 40 डिग्री, 60 + 40 100 डिग्री, 60 डिग्री और 40 डिग्री कितना हो गया 100 डिग्री। इसका मतलब किसी त्रिभुज में अगर दो कोणों का योगफल 100 डिग्री आ गया, आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। जो तीसरा जो कोण होगा 180 - 100 = 80 डिग्री। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 80 डिग्री आ गई। थीटा का मान कितना आ गया 80 डिग्री। समझ पा रहे हैं? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन को हटा ले भाई, क्वेश्चन को हटा ले दोस्तों। चलिए क्वेश्चन को हटाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इस तरह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। ये भी ए बी समांतर सी डी, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा। अब देखिए फिगर क्या दिया गया, एक लाइन दिया है ए बी और एक लाइन दिया है सी डी, और इसको ऐसे बढ़ाया गया और इसको ऐसे बढ़ाया गया। तो ये वाला दिया है अल्फा पूरा और ये दिया है बीटा और ये दिया है गामा। तो हम लोग से पूछा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होगी। ए बी और सी डी आपस में क्या है समांतर, ठीक है। तो बहुत तरीके हैं क्वेश्चन को निकालने का, तो आइए एक तरीका हमको लगाने में। अच्छा सबसे पहले तो आप ये जानिए कि अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण अपोजिट कोण होंगे, और अपोजिट कोण हमेशा क्या होते हैं बराबर होते हैं। क्या होते हैं बराबर होते हैं। इसका मतलब ये वाला पूरा गामा है तो ये वाला भी पूरा क्या होगा गामा ही होगा। अब हम क्या करते हैं कि ए बी के समांतर एक रेखा खींचते हैं जो यहां से जा रहा है। ए बी के समांतर सपोज कीजिए एक्स और वाई, ए बी के समांतर एक रेखा खींच दिया जाए ऐसे। मान लीजिए ये वाला कोण अल्फा हो गया, अच्छा अल्फा नहीं केवल अल्फा दिया है। तो अब देखिए जब एक्स वाई ए बी के समांतर होगा तो सी डी के भी समांतर होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में समांतर हैं। तो अब देखिए ए बी और एक्स वाई को लेते हैं, ए बी और एक्स वाई समांतर है, इसको एक रेखा में काट रही है। तो ये वाला और ये वाला दोनों कोण कैसे होंगे अंतः कोण होंगे, और अंतः कोणों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री होता है। तो अगर ये अल्फा है तो ये हमारा होगा 180 माइनस अल्फा। क्लियर है? अब यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया तो एक्स वाई और सी डी की समांतर है, इसको तिर्यक रेखा काट रही है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण अंतः कोण है और दोनों का योगफल 180 होगा। तो अगर ये बीटा है तो ये वाला कोण होगा 180 माइनस बीटा। अब ये आ गया 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस बीटा, मतलब पूरा कोण हम निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़ोगे और ये जो पूरा कोण होगा इस गामा के बराबर होगा। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि गामा बराबर 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा। अब अल्फा और बीटा को इधर लाते हैं, ये अल्फा प्लस हो जाएगा और बीटा भी प्लस होगा और गामा को प्लस है। 180 प्लस 180 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 360 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान आ गया 360 डिग्री। और यही क्वेश्चन में पूछा गया हमसे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा। तो क्या होगा 360 डिग्री होगा। तो समझ पा रहे हैं कि ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में हम लोग के अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए भाई, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं हम लोग। अभी तक 8 बेहतरीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं, और अब हम लोग के बोर्ड पर आने वाला है क्वेश्चन नंबर 9।
तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा। यदि इसी समांतर AB तो थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए फिगर बनाते हैं। क्या चाहिए हमें, ये है EC और ये है AB और ये पॉइंट दिया है D और ये वाला कोण दिया है 70 डिग्री, ये वाला थीटा है और ये वाला 20 डिग्री है। चलिए क्वेश्चन नंबर तैयार हो गया। अब एक बार क्वेश्चन आते हैं। EC समांतर AB, ठीक है, ये वाला कोण 70 है, ये वाला थीटा है, ये वाला 20 है और थीटा की वैल्यू हम लोग को निकालना है। ठीक, तो अब देखिए कैसे किया जाएगा। अब ध्यान से आप देखिए तो EC समांतर AB और इसको एक रेखा ऐसे काट देंगे तो ये वाला कोण और ये वाले दोनों अंतः कोण होंगे और दोनों अंतः कोणों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो अगर ये 70 है तो ये कितना होगा, 110। अब फिर से ध्यान से देखिए आप, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को काट रहे हैं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण अपोजिट कोण होंगे। तो अगर ये 110 है तो ये भी दोस्तों क्या होगा, 110 होगा। अब सपोज करिए ये O पॉइंट को काट रहे हैं तो अब त्रिभुज BOD की बात किया जाए तो एक कोण 110 आ गया और एक कोण कितना आ गया, 20 आ गया। तो 110 डिग्री प्लस 20 डिग्री, इसका मतलब दो कोणों का योगफल कितना आ गया, 130 डिग्री। और आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो अगर दो कोण ही 130 आ जाए तो जो तीसरा कोण होगा वो 180 माइनस 130 मतलब कितना होगा, 50 डिग्री होगा। भाई दो कोणों का योगफल कितना है, 130 है और तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो जाहिर सी बात है कि तीसरा कोण कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए, क्योंकि 50 और 130 आप जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता है। क्लियर है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 था और मैं अब आपको कराने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आइए क्वेश्चन नंबर 10 दिखाइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और ये क्वेश्चन आप करेंगे तो आपकी पूरी प्रैक्टिस लाइन और एंगल के जितने भी क्वेश्चन आते हैं और जितने कॉन्सेप्ट है वो सारे आपको याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, दिए गए चित्र में या फिगर में थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा यदि AC समांतर BD और AB बराबर BE। क्लियर है। अब फिगर में किसका बना लेते हैं। ये पॉइंट दिया है AC और ये पॉइंट दिया है BE और एक लाइन ऐसे और एक लाइन यहाँ से ऐसे चला गया। ये पॉइंट हमारा E है, इसके थोड़ा सा हम लोग अच्छा बनाते हैं सीधी और ये पॉइंट को चाहिए पॉइंट E यहाँ कट कर रहा है। ये दोनों लाइन आपस में बराबर है और ये वाला कोण दिया है 50 डिग्री और इसको बढ़ाने पे ये वाला कोण दिया है 75 डिग्री और ये वाला कोण दिया है थीटा डिग्री। यही हम लोग को निकालना है। आइए क्वेश्चन को फिर समझते हैं। यह कि AC समांतर BD और इस तरह एक ट्रायंगल बनाया हुआ है। ये दोनों साइड आपस में बराबर है। ये वाला कोण 50 डिग्री है, ये वाला कोण 75 डिग्री है। ये थीटा की वैल्यू निकालना है। क्लियर है। तो आइए कैसे क्वेश्चन का अप्रोच किया जाए। फिगर देखकर जितनी नहीं कहा जाता है कि फिगर देखकर आपको प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए और प्रॉपर्टी आपको तभी याद आएगी जब आप ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और कोई दूसरा तरीका नहीं है प्रॉपर्टी याद आने का। जितने क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जब कोई प्रॉपर्टी कोई विवरण बार बार आपके सामने आएगा तो ऑटोमेटिक जो क्वेश्चन में आएगा तो आपको वो चीज याद आ जाएगी। चलिए
तो हमारे दिमाग में क्या है, जैसे मैंने देखा कि त्रिभुज ए बी ई में ये दोनों साइड आपस में बराबर होते हैं। एक त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मान लीजिए हमारा ए बी सी कोई त्रिभुज है और ए बी और ए सी बराबर है, तो ए बी के सामने का कोण ए और ए सी के सामने का कोण ए, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए, तो इसी तरह ए बी और बी बराबर है, तो ए बी के सामने का कोण ए और बी के सामने का कोण ए, दोनों बराबर होंगे। तो अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, आसान सी बात है। अब जैसे ये 50 आया, आपसे थीटा पूछा है, तुरंत आप देख लें कि ये सीधी रेखा है और आप जानते हैं कि ये सीधी रेखा पर कितना कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो 180 में से ये 50 है, तो बाकी जो बचा 130 डिग्री, वो क्या होगा, थीटा डिग्री होगा। क्या होगा, थीटा डिग्री होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं, बहुत बेहतरीन। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आप कमेंट जरूर किया करिए कि आपको कैसा लगा और भी किस तरीके के क्वेश्चन आप करना चाहते हैं, और भी कोई टॉपिक अगर आपको कंफ्यूजन है तो उसको भी कमेंट में लिखा करिए, उस पर हम लोग लेक्चर वीडियो बनाएंगे, क्लास करेंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन के साथ मिला जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।